प्यारे बच्चों, आज क्लास 12 की केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट का चौथे लेक्चर में हम पढ़ेंगे थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बारे में। पिछले के वीडियो में बताया गया था कि निबिड़ संतुलन के प्रकार में जिसमें एक बीमी सिंगल डायमेंशनल और द्विबीमी के दो प्रकार, वर्ग त्रिविमी निबिड़ संतुलन और खटकोणीय त्रिविमी निबिड़ संतुलन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इस द्विविमीय वर्ग निबिड़ संतुलन और द्विविमीय खटकोणीय निबिड़ संतुलन से बनने वाले थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग या त्रिविमीय निबिड़ संतुलन के बारे में हम करेंगे। अब चूंकि द्विविमीय निबिड़ संतुलन दो प्रकार का, एक पहला वर्ग निबिड़ संतुलन और दूसरा ये खटकोणीय, ये दोनों द्विविमीय होगा। ठीक इन दोनों द्विविमीय वर्ग और खटकोणीय निबिड़ संतुलन के एक दूसरे पर एक निश्चित पैटर्न से मुख्यतः त्रिविमीय के दो संरचनाओं का निर्माण होता है, एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग घनीय निबिड़ संतुलन और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग खटकोणीय त्रिविमीय निबिड़ संतुलन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग या घनीय निबिड़ संतुलन के बारे में। कैसे बनता है ये? तो वर्ग निबिड़ संतुलन के हम कुछ लेयर्स को लेंगे, इमेजिन करेंगे, अपने माइंड में रखेंगे और पीछे जिसका जो बेस में बताया था कि द्विविमीय बनने का कि सभी एक विमीय के लेयर को उनके ठीक ऊपर ऐसे रखते हैं कि सभी गोलों का केंद्र एक दूसरे के ऊर्ध्व हो। इसी बेस पर हम इस पैटर्न को द्विविमीय के आगे, द्विविमीय के पीछे, ऊपर नीचे दाएं बाएं रखेंगे तो बनेगा ऐसा संरचना। कैसा रखिए, देखिए यहाँ पे इमेजिन किया ये है लेयर ए या पहला या ए, इसके पीछे रखा गया या इसे अगर हम मध्य में माने, बीच में माने तो इसके आगे रखा हुआ ये और इसके पीछे रखा हुआ ये लेयर। ठीक ऐसे ही इसके इस बीच वाले के दाएं बाएं और दाएं रखा हुआ ये। क्या करते हैं, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संतुलन के संरचनाओं को एक दूसरे के आगे पीछे ऊपर नीचे इसी व्यवस्था में रखते हैं कि सभी गोलों के केंद्र एक दूसरे के सीध में हो। तो ऐसा करने से आप पाओगे कि सभी ऊपर नीचे दाएं बाएं गोलों के केंद्रों को अगर मिलाया जाए तो एक खटकोणीय संरचना का निर्माण होता है। यानी कि ये जो हमने कलर किया है बीच में, ये वैकेंसी नहीं है, ये वॉइड्स नहीं है, ये इस लेयर के पीछे उपस्थित जो दूसरा द्विविमीय का लेयर है उसकी गोले का, उस स्फीयर का पार्ट है ये। तो ये फ्रंट का पार्ट, ये बैक के गोलों का पार्ट। तो हमने क्या किया, इस फ्रंट के इन दोनों गोलों के केंद्रों को मिला दिया, फिर ये इस पार्ट के पीछे उपस्थित गोलों का ये सेंटर, ये बगल वाले गोले का सेंटर। ठीक ऐसे ही ये पीछे वाली, ये पार्ट नहीं है बीच वाली, ये सब कोई पार्ट नहीं है, ये पीछे उपस्थित परत के गोले हैं जिनके केंद्रों को आपस में मिलाया गया। आपस में मिलाने के पश्चात ये क्यूबिक स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। तो चूंकि इस विशेष व्यवस्था के आधार पर इस द्विविमीय के पैटर्न को आगे पीछे ऊपर नीचे रखने पर घनीय संरचना का निर्माण हुआ, इसलिए इस प्रकार के निबिड़ संतुलन को, त्रिविमीय निबिड़ संतुलन को क्यूबिक क्लोज पैकिंग या घनीय निबिड़ संतुलन भी कहते हैं। दूसरा, अब चूंकि द्विविमीय का ये दूसरा पार्ट है, द्विविमीय का ये दूसरा पार्ट है खटकोणीय। इसके बारे में बताया गया था कि प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को इस प्रकार से रखते हैं कि द्वितीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के रिक्तिकाओं में आ जाएं, ये गर्त में आ जाए। तो इसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं। अब हमें समझना है कि ये कैसे बनता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। यहाँ पर बन रहा है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हमने यहाँ से आउट कर दिया, बाहर कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। इसको कैसे बनाते हैं, ये द्विविमीय का एक परत है, ठीक ऐसे इमेजिन करेंगे जैसे पीछे की। इसके परतों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित करें। देखिए एक हम ले रहे हैं, एक यहां से हम ले रहे हैं,
ये 3 गोलों का एक लिया, ये माना कि ये प्रथम है और ये इसके वाइड से इस गोले को रखा गया है। अब इसके ऊपर हम दूसरे को यहाँ पे हम दर्शाए हैं, नीचे वाला जो लेयर है ये षटकोणी का, ये पिंक कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है, और इसके ऊपर रखा गया जो लेयर है षटकोणी वाला, उसे हमने ये व्हाइट चाक से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे फिर से इसे ऐसे कलरफुल चाक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि बढ़िया अच्छे से समझ में आए। तो ये हमने लिया पीछे वाली या पीछे उपस्थित षटकोणीय गोले का बन गया। इसके वाइड से हमने इसको फिट कर दिया। अब ये समझना है कि ये जो व्हाइट वाला चाक का जो इस बनाया गया स्फीयर है, ये इसके ऊपर कैसे फिट किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो वैकेंसी व्हाइट बन रहा है ये खाली स्थान है। ये गोले जब एक दूसरे में फिट हुए तो यहाँ पे खाली स्थान बना। तो पैटर्न क्या है, इस प्रथम परत के ये पहला लेयर और इसे हमने दूसरा माना, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो दूसरे परत को इसके ऊपर कैसे फिट करते हैं यही समझना है। तो इस दूसरे परत को इसके ऊपर ऐसे फिट किया गया है, द्वितीय परत के गोले का केंद्र, ये द्वितीय परत के गोले का केंद्र और प्रथम परत की रिक्तिका का केंद्र, ये रिक्तिका हो गया, प्रथम परत का रिक्तिका हो गया। तो द्वितीय परत को इस प्रकार फिक्स करते हैं कि प्रथम परत का जो ये केंद्र है, रिक्तिका का केंद्र, इसका केंद्र और इसके ऊपर रखा गया द्वितीय परत जो है, इसका केंद्र एक दूसरे के ठीक समान हो, दोनों का केंद्र एक दूसरे से ठीक समान हो। तो प्रथम परत के ऊपर हमने द्वितीय कैसे रखा कि इस गोले का केंद्र और इस रिक्तिका का केंद्र एकदम एक दूसरे के सामने हो, एक ही हो, ये भी कर सकते हैं। दूसरा, ये गोले का केंद्र और इस रिक्तिका का केंद्र भी एक दूसरे के आमने सामने हो, आमने सामने रखेंगे। फिर यहाँ पे इस रिक्तिका का और इस गोले का केंद्र एक दूसरे के आमने सामने रखा गया है। तो जैसे ही इस पैटर्न में हम अरेंज करते हैं लेयर को, तो हमें HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का निर्माण होता है और संरचना कुछ ऐसी होती है। अब चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन 3 गोलों के ऊपर, रिक्तिका के ऊपर गोलों को रखा गया, तो यह रिक्तिका इस गोले से कटा। तो जब इस प्रकार से गोलों को रखा जाता है तो यहाँ पे एक प्रकार का स्पेशल वॉइड्स बनता है। इस वॉइड्स को कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इस वॉइड्स का आकार ऐसे होता है, इस रिक्तिका वॉइड्स रिक्तिका कहते हैं, इस रिक्तिका का आकार ऐसे होता है। ये हो गया फलक की रिक्तिका, 4 फलक हो गए, ये 1 2 3 और ये चौथा। कैसे बनाइए, प्रथम परत के गोले के मिलने के पश्चात जो रिक्तिका बना है, उस रिक्तिका के ऊपर जब द्वितीय परत को रखते हैं तो यह रिक्तिका कटती है इस गोले से और बनता है चतुष्फलकीय रिक्तिका। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। दूसरा चीज, अब यहाँ पे हम एक चीज और रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहा पुनः प्रथम परत के गोले। यहाँ पे 2 प्रकार के वॉइड्स बनते हैं, 2 प्रकार की रिक्तिकाएं बनती हैं जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। एक यहाँ पे जिसको O लिखा गया वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और यहाँ पे जहां T रिप्रेजेंट किया गया है यह टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यहाँ ऊपर ऑक्टाहेड्रल, यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल ही बनेंगे, ये भी होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स देख लिया हमने कि 3 गोलों के मिलने से जो रिक्तिका है, उस रिक्तिका के ऊपर जैसे ही चौथा गोला रखा जाता है तो टेट्राहेड्रल बनता है। अब पढ़ेंगे कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनता है। यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल को, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। हमने माना कि ये प्रथम परत का गोला है। अब इसके ऊपर द्वितीय परत कैसे रखें,
यहाँ पे द्वितीय पद को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप पाओगे ये जो पिंक कलर से बना हुआ गोला है, यहाँ पे एक रेक्टिका यहाँ पे बन रहा है कि इन दोनों को मिलने से, और चाक जो व्हाइट कलर वाला है इससे ये रेक्टिका 3 बार बन रही है ऐसे। अब यहाँ पे द्वितीय परत के गोले का केंद्र एक यहाँ मानेंगे, द्वितीय परत के गोले का केंद्र एक यहाँ मानेंगे, द्वितीय परत के गोले का केंद्र एक यहाँ मानेंगे। अब जैसे ही इसे सेंटर मान के एक गोला यहाँ बनाया जाएगा तो ये वाली रेखा एक दफा यहाँ कटेगी। दूसरा, इसे सेंटर मान के एक गोला जब यहाँ बनाया जाएगा तो एक बार ये रेखा कटेगी। ठीक ऐसे ही जब एक गोला यहाँ पे हम बनाएंगे तो यह रेखा इन तीनों ऊपर रखे हुए गोलों से 3 बार कटेगी, और इसके कटने से यहाँ पे एक जो रेखा बना होता है वर्ड्स बनता है, वो होता है आपका हेड्रल वर्ड्स। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कि इनकी संख्या का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इनकी संख्या का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का। तो यदि वाट्स नंबर गोलों की संख्या, यदि नंबर ऑफ स्फीयर n हो, यदि नंबर ऑफ स्फीयर n हो तो ऑक्टाहेड्रल वाट्स की जो संख्या होगी वो भी n ही होगी। अर्थात यदि गोलों की संख्या n है तो उतनी ही संख्या ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की रेखाओं की होगी। लेकिन यदि ये नंबर ऑफ n गोलों की संख्या, ये जो n है गोलों की संख्या है, तो यहां पे लिख दिए ये हो गया स्फीयर। गोलों की संख्या कैपिटल N हो तो इसके 2 गुनी संख्या होती है टेट्राहेड्रल वाट्स की। टेट्राहेड्रल वाट्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि HCP या किसी भी प्रकार के निबिड़ संतुलन में कितने टेट्राहेड्रल वाट्स हैं और कितने ऑक्टाहेड्रल वाट्स हैं। तो इसका रिलेशनशिप दिया गया है, जितनी गोलों की संख्या होगी उतने गोलों की संख्या के बराबर ही ऑक्टाहेड्रल वाट्स अथवा अष्टफल की गोलों की संख्या होगी, और गोलों की संख्या जितनी होगी उन गोलों की संख्या के 2 गुना संख्या टेट्राहेड्रल वाट्स का होगा। जैसे कि माना यहाँ पे हमने माना एक संख्या लगा रहे हैं कि HCP में छोटी संख्या है, और ये उदाहरण के लिए ले रहे हैं कि इसमें 208 स्फीयर है, ये मिनिमम है। तो इसमें ऑक्टाहेड्रल कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल का रिलेशनशिप दिया गया है कि जितना n संख्या होगी गोले की संख्या होगी उतना ही ऑक्टाहेड्रल वाट्स की भी संख्या होगी। तो यहाँ पे HCP में यदि गोलों की संख्या 208 है तो 208 ही ऑक्टाहेड्रल वाट्स भी होंगे। और अब इससे टेट्राहेड्रल कितना होगा, तो टेट्राहेड्रल यहाँ पे दिया गया है कि जितने गोलों की संख्या होती है उन गोलों की संख्या का 2 गुना टेट्राहेड्रल होता है। तो यदि 208 स्फीयर गोलों का है तो 2 × n इक्वल यानी कि 2 × 208 होगा क्या, टेट्राहेड्रल वाट्स। टेट्राहेड्रल वाट्स। प्यारे बच्चों, कल के वीडियो में हम यहाँ तक उपस्थित जितने भी न्यूमेरिकल से या फिर क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक चीज और जानिए, यहाँ HCP और CCP इन दोनों की क्षमताएं एक जैसी ही होती हैं, इनका क्वाड्रेटिक नंबर दोनों में 12 का ही होता है। आगे हम इस पे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे और यूनिट सेल में उपस्थित
अवयवी कणों के योगदान पे जितने न्यूमेरिकल्स आएंगे या फिर इतने आज तक जितना पढ़ा उसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी पे डिस्कशन हम लोग कल के वीडियो में करेंगे।